नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छहडाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सम्यक्त्व के 8 अंग की चर्चा करी थी और कल हमने सम्यक दर्शन के 25 दोषों की चर्चा प्रारंभ की थी। तो उन 25 में से हम 16 दोष जो है पढ़ चुके हैं। कोई नाम बताएगा 16 दोषों का? अरहम, अपूर्व, श्रेष्ठ, निहिता, संस्कृति। सुनाओ अरहम। बोलिए। भैया 8 मद, 8 शंकादि दोष, 3 मूर्ताएं, 6 अनायतन। 16 दोष के नाम बताओ तुम, 16 दोषों के। ये तो मैं भूल गया। अरे अभी कल तो पढ़ा हमने, क्या अभी तुमने सुना है ना? 8 बोलो। 8 मद, 8 मद और 8 और 8 शंकादि दोष। शंका आदि दोष, तो हो गए ना 8 और 8 16। फिर 8 मद और 8 शंका आदि दोष, ठीक है। 8 मद के नाम किसको याद है? नहीं? हाँ निहिता सुनाइए। भैया जी मुझे ऐसे याद नहीं है, पर मैं 2 लाइन है छंद की। हाँ बताओ। जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार, इनको गर्भ न कीजिए ये मज अष्ट प्रकार। इसमें से देखो, सबसे पहले आपने क्या बोला? जाति। फिर लाभ, लाभ और कुल, कुल और रूप, रूप 4 और तप, तप 5 और बल, बल 6, विद्या, विद्या 7। आठवां नहीं, 8वां याद नहीं है। वो बोलो लाइन जो तुमने 2 लाइन बोली थी। क्या बोला था? जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार। अधिकार, है ना? अधिकार, अधिकार मतलब हमने पढ़ा था ना, हमारे यहाँ पे बहुत अधिकार है, प्रभुत्व है हमारा। हाँ बढ़िया। भैया जी मैं थोड़े से दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रही, इसलिए अच्छा याद अटेंड नहीं नहीं। करी थी आपने, कोई बात नहीं। हाँ तो हम लोग 8 मद की चर्चा कर रहे थे। मद मतलब होता है घमंड। तो 8 प्रकार से मद होते हैं जो सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करते हैं। कुल, जाति, मैंने कुल मतलब हमारे पिता की साइड का कोई बड़ा व्यक्ति हो उसको लेकर के अभिमान करना। जाति मतलब हमारी माता की साइड में कोई बड़ा व्यक्ति हो उसको लेकर अभिमान। रूप का मत, ज्ञान का, धन का अभिमान, है ना? बल का अभिमान, तप का अभिमान और प्रभुता का अभिमान। प्रभुता मतलब मेरा बहुत ऐश्वर्य है, मेरा बहुत नाम चलता है, इस प्रकार से। ये 8 प्रकार के मद होते हैं। इन 8 ही मदों से सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है ना? और अगर ये 8 मद है तो यह सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं, सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। आइए अब अगले दोषों की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना? 6, 8 और 8 16 दोषों की चर्चा हो गई है। अब 6 अनायतन तथा 3 मूर्ता के जो दोष है वो हम पढ़ते हैं। छंद नंबर 14।
कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादि तिन्हें न नमन करे है। क्या बोला? कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे। बहुत सरल है ये, हम बहुत पहले पढ़ के आ चुके। 6 अनायतन और 3 मूर्ता, मतलब अपन 9 चीजें और पढ़ेंगे तो 16 और 9 25 है ना, हो जाएंगे ना 25 दोष। 8 दोष शंका आदि 8 दोष, 8 मद 8 और 8 16, 6 अनायतन 16 और 6 22 और 3 मूर्ता 22 और 3 25, ऐसे 25 दोष है। अब ये 6 अनायतन कौन कौन से हैं? कुगुरु, कुदेव और कुवृष। वृष मतलब अब बताना नहीं, पढ़ना चाहिए, हाँ अब आना चाहिए सबको। वृष मतलब क्या होता है? धर्म। वृष मतलब धर्म। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, ये हुए 3 है ना। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, ये 3। और इन तीनों के सेवक, मतलब कुगुरु को मानने वाले, कुधर्म को मानने वाले और कुदेव को मानने वाले, हो गए 6। एक बार और, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु को सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक, हो गए ना 6। 3 याद कर लो और उन तीनों को मानने वाले अलग से 3, 3 और 3 6। अरे हाँ कि ना, है ना? क्या बोला? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म और इन तीनों को मानने वाले, तो 3 और 3 6, ये होते 6 अनायतन। तो ये जो 6 प्रकार के लोग हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को मानने वाले, इनकी प्रशंसा नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव इनकी प्रशंसा नहीं करता। ठीक है, ये क्या हुआ? आगे, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादि तिन्हें न नमन करे है। और जिन मुनि माने जिन मुनि मतलब मुनिराज, सच्चे मुनिराज। जिन श्रुत मतलब जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया श्रुत, जिन वाणी, इनके बिना कुगुरु आदिक को, इनके अतिरिक्त किसी कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और कुशास्त्र, इनको वह नमन नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक तथा कुधर्म के सेवक, यह 6 अनायतन कहलाते हैं। अनायतन, आयतन मतलब पता है क्या आपको? आयतन मतलब क्या होता है? हाँ, आपने एक जगह का नाम सुना है? मंगलायतन, मंगलायतन है ना। सिद्धायतन, आयतन, आयतन मतलब प्लेस। हाँ, ऐसी जगह जहां पर मंगल होता हो वह जगह का नाम है मंगलायतन। ऐसी जगह जहां पर सिद्ध निवास करते हो वह कहलाता है सिद्धायतन। हाँ, तो ऐसे आयतन, आयतन मतलब ये 6 अलग अलग एंटिटी, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक, ना कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के पास जाता है, ना उनकी प्रशंसा करता है, ना इन्हें मानने वालों की प्रशंसा भक्ति करता है। क्या लिखा? सम्यक दृष्टि जीव उनकी भक्ति, प्रशंसा, विनय और पूजन आदि करता है। करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। ठीक है, और जिनेन्द्र देव, वीतरागी मुनिराज और जिनवाड़ी को छोड़कर, है ना, जिन मुनि जिन श्रुत बिन, इनके बिना, कुगुरु आदि को माने कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, तिन्हें न नमन करे है, इन्हें नमन नहीं करता। यह सम्यक दृष्टि की पहचान है। समझ में आया? कोई सम्यक दृष्टि हो और
बोले कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, और वो क्या कर रहा है, वो दशहरा पे रावण जलाने जा रहा है, तो वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं होगा। कोई अपने आप को सम्यक दृष्टि बोले और वो नवरात्रि में आरती उतार रहा है माता जी की, तो वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों? कि सम्यक दृष्टि जीव को देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होता है। वो ना कुगुरु कुदेव और कुधर्म की प्रशंसा करता है, ना उनके मानने वालों की प्रशंसा करता है। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं अपन देखो आगे देखते हैं। अनायतन, अनायतन मतलब धर्म के अस्थान, आयतन मतलब धर्म का स्थान, और अनायतन मतलब धर्म का अस्थान। जहां पर धर्म होता है उसको बोलते हैं आयतन, और जहां धर्म नहीं होता वो क्या है, अनायतन। अनायतन, ठीक है, धर्म का अस्थान, जो धर्म का स्थान नहीं है वह है अनायतन। तो कुगुरु, ये 6 प्रकार के अनायतन है, मतलब जहां पर धर्म का कोई स्थान नहीं है, वहां धर्म नहीं होता। क्या है 6? एक है कुगुरु, साथ में बोलो कुदेव, कुधर्म, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक, कुधर्म सेवक। ये 6 अनायतन है, माने ये धर्म के अस्थान है। ठीक है। और मिथ्यात्व के 9 कर्म, माने मिथ्यात्व को उत्पन्न कराने वाले, जैसे इनके निमित्त से मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। कुदेव, ये हम लोग दूसरी ढाल में पढ़ के आ चुके अच्छे से, ग्रहित मिथ्यात्व पढ़ा था ना, भूल गए क्या? अरे ग्रहित मिथ्यात्व कितना अच्छे से पढ़ा अपन ने इतने दिनों तक। कुदेव मिथ्यात्व उत्पन्न कराता है ना, कुदेव का मंदिर। ठीक है, यहाँ पे मिथ्यात्व का पोषण होता है। कुशास्त्र, और कुशास्त्र को धारण करने वाले, जो कुशास्त्र को पढ़ता है पढ़ाता है, खोटे शास्त्रों की का प्रचार प्रसार करता है, खोटे शास्त्रों की प्रशंसा करता है, ऐसा जीव। क्या? खोटी तपस्या करने वाला, जो कुगुरु में हमने देखा था, है ना, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, है ना, ऐसा कुगुरु। और खोटी तपस्या करने वाले, एक तो खोटी तपस्या खुद, और उस खोटी तपस्या को करने वाले, ये सब मिथ्यात्व के 9 कर्म हैं, माने इन सब से मिथ्यात्व होता है। सरल है, 6 अनायतन, माने ऐसे 6 स्थान जहां पर जाके धर्म का नाश होता है, वहां जाके धर्म की वृद्धि नहीं होती। ये दूसरी ढाल में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। कुगुरु, है ना, तो मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु को नमस्कार, कुगुरु की सेवा आदि करेगा क्या, करता है क्या? नहीं करता। अच्छा, कुगुरु के सेवक की, हाँ, कि जैसे मान लो ये गणेश जी की तो वो सेवा भक्ति नहीं करते, पर गणेश जी के भक्तों की खूब प्रशंसा करते, अरे वाह, भक्ति हो तो गणेश जी के भक्तों जैसी भक्ति हो, आप लोग बहुत अच्छे भक्त हो, ऐसे वचन नहीं बोलता सम्यक दृष्टि। कुल मिला के वह कुछ भी मिथ्यात्व के कार्य की अनुमोदना नहीं करता। ये अनुमोदना हम पढ़ के आए थे ना, अनुमोदना मतलब उसको अप्रिशिएट नहीं करता, उसके बारे में ऐसा नहीं बोलता हाँ आपने अच्छा करा, बहुत बढ़िया, हाँ आप हर मंगलवार को हनुमान जी के पास जाया करो, अच्छी बात है, उनकी खूब सेवा करो। ये मिथ्या दृष्टि के वचन है, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता। ऐसे ही कुदेव और कुदेव के सेवक, कुगुरु, कुगुरु के सेवक, या कुधर्म, खोटा धर्म, राग द्वेष को धर्म बताने वाला धर्म, और ऐसे धर्म को मानने वाले, ऐसे 6 प्रकार के अनायतन हैं जो सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करते हैं। इतना तो समझ में आया ना कि अगर किसी सम्यक दृष्टि को इन 6 चीज में से किसी भी चीज की तरफ आकर्षण होगा तो उसका सम्यक दर्शन मजबूत होगा कि कमजोर होगा? उसके सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होगा कि सम्यक दर्शन और अच्छा हो जाएगा? दोष उत्पन्न होगा। तो ये सब सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न कराते हैं, इसलिए इन्हें 25 दोषों में लिया है। इनको क्या बोलते हैं? 6 अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, और कुगुरु को मानने वाला, कुधर्म को मानने वाला, और
देव को मानने वाले। इस प्रकार से 6 अनायतन है। अब मूढ़ता की बात आई, 3 मूढ़ता थी। मूढ़ता, ये मूढ़ भी अपन पढ़ चुके हैं। मूढ़ अपन ने पहले पढ़ा है क्या? मूढ़ वर्ड पढ़ा है पहले? कहाँ पे पढ़ा है? मूढ़ पढ़ा है क्या पहले? शठ पढ़ा था, शठ। शठ पढ़ा था ना। ते हे कुदेव तिन की जुसेव, शठ कर तन तिन भव भ्रमण छेव। शठ पढ़ा था। शठ मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी, है ना, मिथ्या दृष्टि। ऐसे ही मूर्खता, मूढ़ता माने मूर्खता। मूर्खता मतलब बिना विचारे कार्य करना। बिना विचारे कार्य करते हो कि नहीं आप लोग? क्यों ना होता? बिना सोचे समझे, बिना विचार करे कोई काम करते हम? नहीं करते। अरम भैया तो बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। क्यों? सब सोच समझ के करते हैं हम तो सारे काम। अभी अब देखो यहाँ पे मूढ़ता आएगी ना, जब पता चलेगा कैसी कैसी मूढ़ता होती है। मूढ़ता माने मूर्खता। हाँ, हम ऐसे ही उन चीजों को बिना सोचे समझे करते रहते हैं। 3 प्रकार की मूढ़ता होती है। एक होती है देव मूढ़ता, एक होती है गुरु मूढ़ता, और एक होती है लोक मूढ़ता। कौन कौन सी 3 मूढ़ता? जल्दी से। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। मूढ़ता मतलब बिना विचारे, बिना सोचे समझे काम करना। माने ये देव सच्चे है कि झूठे है, इनमें बिना विचार करे, हाँ, उन देव की आराधना करने लग जाना। ये गुरु सच्चे है कि झूठे है, मेरे हितकारी है कि नहीं है, ऐसा कोई बिना विचार करे उनके पास लग जाना। और ऐसे लोक में बहुत सारे कार्य होते हैं। अभी आगे अपन पढ़ेंगे। लोक मूढ़ता बहुत गजब की है। बाकी के 2 तो आप समझ गए होंगे। लोक मूढ़ता मतलब अब बिल्ली रास्ता काट गई है, अब यहां से मत निकलना। ये क्या है? ये लोक में चलने वाली मूर्खता की बातें हैं। चप्पल उल्टी रखी है, अब तो लड़ाई होगी। हाँ, और भी क्या क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तराजू बाट की पूजा करना, या फिर हाँ, और भी देखो, इसमें आगे आएंगे अपन पढ़ते हैं। पहले देव मूर्ता। देव मूर्ता किसे कहते हैं? वर की इच्छा से। वर मतलब पति। क्यों? वर मतलब पति नहीं, वर मतलब यहाँ पे वरदान। वरदान होता है ना, वरदान। पति नहीं है यहाँ पे। वर का मतलब है वरदान। कुछ मुझे मिल जाए, है ना, कुछ मैं प्राप्त कर लूं, ऐसी इच्छा से रागी द्वेषी देवताओं का सेवन करना। जैसे कुल देवी, लक्ष्मी देवी, शीतला माता, क्षेत्रपाल, पद्मावती, इनको पूजना, ये सब देव मूर्ता है। अब ये पता है यहाँ पे अलग से क्यों लिखा है? ये अब पहले तो आ चुका है, पहले तो 2 बार आ चुका है ये। अभी वापस से क्यों लिया है इसको? क्योंकि लोग जो है धर्म के लिए तो ठीक है, अब तो बिना सोचे विचार ही देव की पूजा करते रहते हैं। हाँ, जैनों में भी अब अनेक लोग ऐसे हो गए हैं। कैसे हो गए? वहां पर हमारी कुल देवी है। बहुत सारी जगह हो सकती है, किसी की बनेड़िया, बनेड़िया में होगा, कोई का चंदेरी में होता है, किसी के कहाँ पर होता है, अनेक अनेक जगह। सबके परिवार की अपनी अपनी कुल देवी होती है आजकल। तो बोल रहे हैं जो कुल देवी, कुल देवताओं का जो कल्चर है, ये मूर्ता है। इसमें कोई सम्यक्त्व का काम नहीं है, ये मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व में दोष लगा रहा है, इसका मतलब मिथ्यात्व है। समझ में आया? कुल देवता की पूजा करना। हम तो हर अमावस को कुल देवता के पास जाते हैं, हर रक्षाबंधन पे या हर दिवाली पे, ऐसा सबका फिक्स रहता है ना। हर पूर्णमासी के दिन कुल देवता के पास जाके उनकी पूजा करना। रात में 12 बजे पूजा करते हैं, या अलग अलग सबका रहता है। तो वो कह रहे हैं ये सब मूढ़ता है, मिथ्यात्व की बातें हैं। क्यों मूढ़ता है? क्योंकि ये तो हम सब अच्छे से समझते हैं। हाँ, अभी हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं दूसरे ढाल में, कि कोई देवी देवता जो है वो पूज्य है ही नहीं। और ये जितने भी कुल देवता वगैरह सब होते हैं ना, जो हम देव मूर्ता में बात कर रहे हैं, ये तो क्या है कि भगवान का स्वरूप ही बदल दिया। उनको भगवान जैसे पूज रहे हैं जो एक्चुअली भगवान है ही नहीं। देवी देवताओं को पूजना, क्षेत्रपाल, पद्मावती, ओसिया देवी, ऐसे बहुत सारे देवी देवता होते हैं,
है ना, इनकी पूजा करना, इनकी मान्यता रखना कि अगर ऐसा काम हो जाएगा तो मैं कुल देवता के पास जाकर ये चढ़ाऊंगा। मेरी बेटी अगर 12th के एग्जाम में पास हो गई तो मैं वहां जाकर के लड्डू चढ़ाऊंगी, नारियल चढ़ाऊंगी, या हम वहां जाके अपने बाल उतार देंगे, या अभी आगे आएगा सब, ये मूर्खताएं है। वहां जाकर कोई चादर चढ़ा के आ जाएगा, अंतर कुछ नहीं है, वो चादर चढ़ा रहे तुम नारियल चढ़ा रहे हो, हुआ क्या? अरे भगवान को कर्ता धर्ता मानना ये मूर्खता है, ये कोई सम्यक्त्व का काम नहीं है, ये मिथ्यात्व है। भगवान करने वाला है, भगवान नहीं करता। होता स्वयं, बोलो, होता स्वयं जगत परिणाम। ये जगत के जितने भी कार्य है कौन करता है? क्यों नवदा? इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं इसको कौन चला रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है? अरे स्वयं से होते हैं, स्वयं होते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मैं इस जग का कोई काम करता ही नहीं। हाँ, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो हम आएंगे आपके पास में, दूध चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, कपड़े चढ़ाएंगे, हाँ वो चोला होता है चोला चढ़ाएंगे। ये सब मूढ़ताएं है, मिथ्यात्व है, घोर संसार का कारण है, ये कोई मोक्ष का कारण नहीं है, संसार में घुमाने वाला है ये सब। समझ में आए? ऐसी देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। गुरु मूढ़ता माने जो परिग्रह, आरंभ और हिंसा आदि रूप संसार चक्र में फंसे हुए हैं, जो खुद परिग्रह में फंसे हैं, जो खुद आरंभ में माने हिंसा के कार्यों में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बड़ी बड़ी अपने सब चीजें लिए हुए हैं, ऐसे जिसमें जो सब लोग फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं, उनके वचन में आदर का प्रवर्तन करना, धर्म कार्य में प्रधान मानना। ऐसे गुरु होते, बहुत लोग अपने गुरु बना लेते, ये हमारे गुरु जी है, गुरु जी है, क्या बोलते हैं उनको, कि हम सारे काम इनसे पूछ के करते हैं, सारे धर्म के काम, जो भी धर्म के काम भी दूसरे काम भी, ये हमारे गुरु है, ये जैसा आदेश करेंगे वैसा काम होगा। हाँ, माने शादी हमको करनी है पर उस पे ओके कौन लगाएगा? ओके गुरुजी लगाएंगे, जबकि गुरुजी ने खुद ने शादी नहीं करी है पर वो हमारी शादी करवाएंगे, है ना? ये सब मूढ़ताएं है। क्यों? अपन महाराज जी के पास में जाओ, वो महाराज जी से बोले कि महाराज जी हमारी शादी नहीं हो रही, कोई लड़की हो तो बताना, आपके पास तो बहुत भक्त आते रहते हैं। क्यों, कैसा लगेगा? बताओ, ये कोई समझदारों की बात है क्या? कोई ऐसी बात करे तो अपन उसको समझदार बोलेंगे कि मूर्ख बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे कि तेरे में अक्ल है कि नहीं है। क्यों? जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी है, जिनका ब्रह्मचर्य महाव्रत है, उससे तू जाके वो कोई मैरिज ब्यूरो खोल के बैठे महाराज जी? क्यों? मुनिराज का मैरिज ब्यूरो है कि मंदिर मैरिज ब्यूरो? अभी बहुत लोग पता है मंदिर में ये करने के लिए आते हैं। मैं थोड़े टाइम से देखता हूँ लोगों को, ये जो थोड़े बड़े लोग हो जाते हैं ना, मतलब लगभग 60 साल के ऊपर के, इनका काम यही रहता है मंदिर में आने का। क्या? कौन लड़का शादी लायक है, कौन सी लड़की शादी के लायक है, कौन कैसे परिवार से है, कौन धर्मात्मा है, कौन धर्मात्मा नहीं है, ये मंदिर में सब काम शोभा नहीं देते। मंदिर में हम निश्चय 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 बोल के जाते हैं ना अंदर, वो निश्चय का अर्थ क्या होता है? कि जितने भी सांसारिक कार्य है उन सबको मैं बाहर छोड़ रहा हूं। हाँ, और मंदिर में आकर के भी अगर हम मैरिज ब्यूरो खोल ले तो ये तो महामिथ्यात्व है, और लोग उसमें गर्व करते। देखा, अब वो तो हम थे जो रिश्ता करवा दिया, वो तो गुरु जी का आशीर्वाद था तो रिश्ता हो गया। इतनी अच्छी भैया, बहुत अच्छी बहू मिली हमको, तो गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी बहू मिली। ये मूढ़ता है, ये बोल रहे हो? तो ये तो सांसारिक कार्य है। नहीं, हम तो गुरु जी के पास जाएंगे, उनसे मुहूर्त निकलवाएंगे। देखो, एक ज्योतिष ज्योतिष अलग होता है, ठीक है? कोई ज्योतिष व्यक्ति हो जो इन सब का जानकार हो, हस्तरेखा का जानकार हो, पत्रिकाएं देखना जानता हो, या जिसे ग्रह आदि का नॉलेज हो,
उसके पास जाकर के राय लेना वो एक अलग मैटर है, पर ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेना, उसे गुरु मान करके पूजना, वो गुरु मूढ़ता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि ऐसा जो परिग्रह, आरंभ, हिंसा आदि रूप संसार चक्र में फंसे हुए हैं, उनके वचन में आदर का प्रवर्तन करना, उनको गुरुओं के जैसा आदर देना, धर्म कार्य में प्रधान मानना। जितने भी धर्म कार्य करेंगे पहले गुरु जी का वो लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। ये मिथ्यात्व है, ये बोल रहे। क्यों मिथ्यात्व है? कि धर्म गुरु तो एक ही होते हैं। कौन होते हैं? मुनिराज। परमेष्ठी हमारे गुरु है, पंच महागुरु। पढ़ते ना हम लोग, पंच महागुरु। अभी गुरु पूर्णिमा ही कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेज दिया गुरु पूर्णिमा का। अरे मैं कोई गुरु थोड़ी ना हूं आपका। गुरु तो मुनिराज होते हैं, भगवान अरहंत हमारे गुरु है, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये होते गुरु। और अन्य किसी में गुरु की स्थापना कर देना मूढ़ता है, धर्म मान करके। लौकिक में तो गुरु होते, बोलते भी है माता पिता हमारे गुरु है, स्कूल के टीचर हमारे गुरु है, ये गुरु तो है। पर धर्म मानना, धर्म के क्षेत्र में तो गुरु यही होते हैं, पंच परमेष्ठी। और अन्य किसी में धर्म रूप प्रवर्तन करके गुरु की स्थापना करना, वह क्या है? गुरु मूढ़ता है। गुरु का सही स्वरूप ही नहीं पता। हम पता नहीं किसे गुरु माने हुए हैं। जगत में अनेक ऐसे बाबा होते जिनको लोग गुरु मान लेते हैं। हाँ, मतलब जो है तो गुरु नहीं, पर गुरु का पद धारण किए हुए जगत उनको पूज्य मानता है, गुरु मानता है। अनेक नाम है, कुछ तो अभी जेल में भी है कि नहीं है ना? ऐसे व्यक्ति जो स्वयं जेल में हो, जिनके शील का कोई ठिकाना नहीं, उनको अगर हम गुरु माने तो ये मूढ़ता नहीं तो क्या है? सम्यक दृष्टि ऐसे मूढ़ताओं में नहीं फंसता। अरे भले करोड़ों लोग जा रहे हो, अरे वो गुरुजी जो बोलते हैं उनकी सारी बात एकदम एक्यूरेट रहती है, कोई ने ऐसा बोला तो हम भी दुनिया के पीछे दौड़ते दौड़ते चले गए, पर सम्यक दृष्टि मूढ़ नहीं होता। हमने रेवती रानी की कहानी पढ़ी ना, अमूढ़ दृष्टि अंग है, ये तो मूढ़ता दोष है। समझ में आया? गुरु के प्रति चाहे किसी को गुरु मत बना लेना। बच्चों सुन रहे हो सब लोग, गुरु तो हमारे परमेष्ठी ही होते हैं। गुरु मतलब आदर्श, गुरु मतलब आइडल, जिसको हम अपना आइडियल मानते हो। हाँ, तो ऐसे जिसने कपड़े पहने हो, जो खुद परिग्रही हो, जो खुद हिंसा करता हो, जो खुद पाप के कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को अपना आइडियल बनाओगे कि जो अहिंसा महाव्रती हो, जो नग्न दिगंबर मुनिराज है, उन्हें अपना आइडियल बनाओगे? बताओ। मुनिराज, मुनिराज हमारे आदर्श है, वे हमारे गुरु है। ठीक है, आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत सिद्ध महागुरु। पढ़ते ना अपन, परम गुरु हो, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। पूजा पढ़ते भी, अष्टानिका में पढ़ी होगी आप लोगों ने। कौन है परम गुरु? कौन से बाबा? आसाराम? कौन है गुरु? रामदेव बाबा गुरु है। अरे महागुरु परमेष्ठी हमारे गुरु है। समझ में आया? ऐसे गुरु के प्रति जो है हमारे जो कंसेप्ट क्लियर होना, गुरु के प्रति जो है हमारी विचारधारा सही होना। और अगर सही नहीं है, अन्य किसी को ही हम किसी को भी गुरु माने बैठे हैं, तो वह गुरु मूढ़ता है ना? देखो कुगुरु कैसे, जो कुल के द्वारा अपने को गुरु माने। ऐसा भी होता है कि हमारे कुल, ये हमारे कुल के हैं इसलिए हमारे गुरु है। हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के टाइम से ये चले आ रहे हैं, कुल मतलब पापा की साइड से, है ना? तो उनको गुरु मान लेना। पट्ट परंपरा से अपने को गुरु माने। पट्ट परंपरा मतलब पता है? पट्ट पट्ट परंपरा मतलब एक के बाद एक के बाद एक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सक्सेसर, है ना? मतलब ये थे, इनके बाद ये हुए, फिर ये हुए, इनके बाद ये हुए, ये हुए, ये हुए। ऐसा जो ट्री होता है ना, ट्री, जैसे आपके पर दादाजी, उनके बाद आपके दादाजी हुए, दादाजी के बाद पापा हुए, पापा के बाद अरम भैया हुए, अब अरम भैया के बाद और कोई होगा।
तो ये क्या है, पट्ट परंपरा, जो एक के बाद एक चली आ रही है। तो ऐसे परंपरा से गुरु मानना। अब इसमें दिक्कत क्या है कि देखो, अब किसी ने ऐसा बोला कि हम तो इन्हीं परंपरा के, अभी ये देखो दिगंबर मुनिराज में भी हो सकता है कि हम तो इन्हीं परंपरा के जो मुनिराज है इनको अपना गुरु मानेंगे। ठीक है भैया, पर हो सकता है जहां से वो परंपरा शुरू हुई, मानो कुंद कुंद आचार्य से, तो वहां सब मुनि धर्म का पालन करने वाले वीतरागी मुनिराज थे। पर अब उसी परंपरा में मान लो कोई ऐसे मुनिराज हो गए जो मुनि धर्म का पालन नहीं करते, पर फिर भी हम उन्हें गुरु मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो उस परंपरा के हैं। समझ में आया? तो ये गुरु मूर्ता है कि आप विचार ही नहीं कर रहे हो, अरे आप परंपरा को देख रहे हो, अभी सामने है उसको तो देखो। हाँ, क्यों? जैसे मारीची हुए, मारीची को जानते हो ना, आदिनाथ भगवान के पोते, भरत चक्रवर्ती के बेटे। अब वो मारीची ने क्या करा था? गलत गलत बहुत उल्टे मिथ्या धर्म चलाए थे। अब कोई व्यक्ति मारीची के धर्म को स्वीकार करे, क्यों? क्योंकि मारीची तो आदिनाथ भगवान के कुल के है, आदिनाथ भगवान की फैमिली से, तो हम तो मारीची जो बोल रहे हैं वो सही है। अब ये क्या हुआ? ये मूर्ता हो गई। समझ में आया? मूर्ता परंपरा से कैसे होती है। बिना सही गलत का निर्णय लिए, मात्र किसी की परंपरा को देखकर, उसके बैकग्राउंड को देख के मान लेना, मूर्ता। मात्र ब्रह्मचारी होने पर अपने को गुरु माने, कि हम ब्रह्मचारी है और अपने आप को गुरु माने, अब से मैं गुरु हूं, तुम आओ मुझसे व्रत लो, मुझसे आशीर्वाद लो। ये मूर्ता है। ब्रह्मचर्य मात्र लेने से कोई गुरु नहीं हो जाता। धर्म का गुरु बोल रहा हूँ, लौकिक गुरु नहीं। धर्म के क्षेत्र में किसी प्रकार का वेश धारण करने पर अपने को गुरु माने। जैसे मान लो कल से मैं आऊं बिल्कुल वैसा ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लूं, बाल बाल सब हटा लूं, दाढ़ी हटा लूं और एक चोटी रख लूं, हाँ, और अरहम को बोलो बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए तथास्तु, और तुम लोग मुझे गुरु मानने लग जाओ, मैं गुरु हो गया। हाँ, मेरा नाम चल जाएगा, अर्चेश महाराज की जय, और बढ़िया बैनर लग जाएंगे, और क्या होगा? बस हम गुरु बन गए। तो ऐसे कोई अलग से वेश धारण करने से अपने आप को गुरु मान लेना, ये मूढ़ता है। मात्र यूनिफॉर्म बदल लेने से कोई गुरु नहीं होता, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म मतलब क्या? अभी तक मैं जीन्स टी शर्ट पहनता था, अभी कुर्ते पजामे पहनने लग गया, फिर धोती कुर्ता पहनने लग गया, या मान लो एक लंगोट पहनने लगा, या मान लो मैं नग्न भी हो जाऊं, तो भी मात्र यूनिफॉर्म देख करके गुरु का निर्णय नहीं होता है। अंतरंग में मुनिपना है कि नहीं, बात वो है। अपन ने वो कहानी पढ़ी थी ना अमूढ़ दृष्टि में, वो मुनिराज थे, उन्होंने बोला था मथुरा नगरी में सूरत मुनिराज मिलेंगे, उनको तो आप हमारा नमोस्तु बोलना और दूसरे मुनिराज से कुछ मत बोलना। बाहर से भले ही मुनिपना था, पर अंतरंग में मुनिपना नहीं है, तो उनको मुनि स्वीकार नहीं करा, उन्हें गुरु स्वीकार नहीं करा। ठीक है, ऐसा जानना। अब ये लोक मूढ़ता, ये तो बहुत गजब की है, इसमें तो अपन एक क्लास और लेंगे। आज तो लेते ही है थोड़ा, कल भी लेंगे। लोक मूढ़ता, अभी देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता समझ आई ना? देव मूढ़ता मतलब भगवान या देव के संबंध में मूर्खताएं होना, उनके संबंध में मिसकंसेप्शन होना, ये देव मूढ़ता। और गुरु मूढ़ता मतलब गुरु से रिलेटेड मिसकंसेप्शन होना, चाहे किसी को गुरु मान लेना, हाँ, वो गुरु मूढ़ता। फिर लोक मूढ़ता क्या है? लोक मूढ़ता तो बहुत गजब है, यह आपके और हमारे जीवन में होती ही है, पाई जाती है, हाँ। और हमें बचपन से उसको करते 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 उसकी इतनी आदत हो जाती है कि ऐसा लगता है ओह उल्टी चप्पल रख दी, अब तो आप गए, बिल्ली रास्ता काट गई, अरे अब तो जाने ही मत, भले 1 घंटे तुम सड़क पे खड़े खड़े टाइम पास करो, पर जब तक कोई और नहीं निकल जाता तुम मत निकलना, बिल्ली रास्ता काट गई। ये है लोक मूढ़ता। होता है ना ऐसा? स्कूल में आप लोग करते हो, वो हम लोग छोटे थे ना तो ऐसा करते थे, किसी का पैर ऐसा लंबा है और उसके ऊपर से कोई निकल गया, तो क्या हुआ? अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, अब ये इतना ही रह जाएगा। तब हाइट बढ़ाने के लिए क्या करो कि वापस से इधर से उधर कूदो, तो फिर हाइट बढ़ जाएगी। होता है ना ऐसा? ये सब लोक मूढ़ताएं है, ये मिथ्यात्व है, ये सम्यक दृष्टि इन सब में नहीं बसता। हाँ,
एक वो होता है कसम दे देते हैं तुझे मदर प्रॉमिस है, गॉड प्रॉमिस है, और फिर वो ऐसा क्रॉस कर लेंगे तो मदर प्रॉमिस कैंसल हो जाती है। क्या क्या होता है वो करते ना, ये मुड़ता है, ये सब लोग मुड़ता है। देखो क्या है इसमें, घर, भोजन, इतनी चीजें इसमें, तो मैं क्या क्या गिनाऊं, आप लोग की लिस्ट बना सकते हो, कल बना के लाना लिस्ट। देखो लोग दूध पीते, तो दूध पीते समय मालूम क्या करते, ऐसे यूं करेंगे और ऐसे ऐसे करके ऐसे। चाय पियेंगे तो चाय में ऐसे यूं करके यूं करते करते ना, ये मुड़ता है निकालना ऐसा आप लोग बहुत निकाल सकते हो, अनेक चीजें है ऐसी। देखो मैं पढ़ देता हूँ अभी खाली, घर, भोजन, अग्नि, पृथ्वी। हाँ है देखो, जैसे शाम को लाइट चालू होती है तो सब लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे 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 करते हैं। ऐसा ही मैंने बहुत बार देखा है। शाम को लाइट चालू हुई, जैसे गाड़ी की हेडलाइट चालू करी, या अभी तक जैसे अभी उजाला था अब लाइट चालू करी, तो सब लोग ऐसे हाथ जोड़ते यूं करते हैं, ये मुड़ता है ठीक है। देखो स्वर्ण, रत्न तथा अस्त्र आदि जो जो पदार्थ मनुष्यों का उपकार करने वाले हैं, उनमें वंदन करने का भाव होना। माने ऐसे पदार्थ, ऐसे अजीब पदार्थ जो मनुष्य को उपकार करते हैं, जैसे भोजन से पेट भरता है ना, अग्नि से खाना पकता है, जल से प्यास बुझती है, ऐसे अनेक पदार्थ जो है उनमें वंदना का भाव होना, उनकी पूजा करने लग जाना। जैसे दुकान है, दुकान से मेरे को फायदा होता है, मैं दुकान से पैसे कमाता हूँ, तो मैंने दुकान की पूजा करना शुरू कर दी, ये लोक मूर्त है ना। दुकान जाते हैं ना, तो दुकान में वो जो कैश बॉक्स होता है, गल्ला होता है, उसको खोल के उसमें अगरबत्ती दिखाना, उसको ऐसे 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 करना, ये लोक मूर्ता है। ठीक है, ये कोई सम्यक्त्व नहीं है ये मिथ्यात्व है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी तब लगा ना हम लोग कहाँ कहाँ पे करते, पता ही नहीं चलता अपन इतना करते हैं। हाँ आगे, काल में स्नान करना, कि इस विशेष टाइम में हमको नहाना है, जल में प्रवेश करके मरना, ये बहुत सारे कल अपन डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हो रहा है, अभी रीड कर लेता हूँ। अग्नि में जलकर मर जाना होता है ना, सती प्रथा, अब तो बंद हो गई, ये मूर्ता है लोक मूर्ता। गाय की पूछ आदि को ग्रहण करके मरना, पृथ्वी, अग्नि, वट वृक्ष की पूजा करना, ये सब पुण्य के कारण है, इन सब में पुण्य होता है ऐसा मानना, ये क्या है, लोक मूर्ता है। ठीक है, आओ ये अब अगली विशेष चर्चा है, वो अपन कल विस्तार से करेंगे। आप लोग भी ढूंढ के लाना, हाँ लिस्ट बनाना है सबको, कम से कम 5-5 ऐसी एक्टिविटीज जो मूर्ताओं की है। थोड़ा तो समझ आया होगा आपको, है ना। कोशिश करना कुछ लिखने की। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।